और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कुछ जबरदस्त टाइम सेविंग ट्रिक्स। जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपने क्लास 1 से लेकर 12 तक अपने पूरे करिकुलम में कभी नहीं पढ़ा। ना तो ये सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम में है, ना तो ये आईसीएसई बोर्ड के करिकुलम में है, और ना ही किसी भी स्टेट बोर्ड में आपने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई की। अब जब एलआर की बात आती है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है, तो क्यों ऐसा होता है कि क्लास 12 के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन में आपको एलआर एज अ मेजर सब्जेक्ट दिखाई देता है। कारण केवल इतना है कि ये सब्जेक्ट आपके इंटेलिजेंस को, आपकी लॉजिकल एबिलिटीज को और आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को चेक करता है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू टेस्ट कोच बाय यशान प्लेटफॉर्म। मैं हूं शितांशु सौरभ, आपका रीजनिंग मेंटोर, और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कुछ जबरदस्त टाइम सेविंग ट्रिक्स। जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपने क्लास 1 से लेकर 12 तक अपने पूरे करिकुलम में कभी नहीं पढ़ा। ना तो ये सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम में है, ना तो ये आईसीएसई बोर्ड के करिकुलम में है, और ना ही किसी भी स्टेट बोर्ड में आपने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है। अब जब एलआर की बात आती है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है, तो क्यों ऐसा होता है कि क्लास 12 के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन में आपको एलआर एज अ मेजर सब्जेक्ट दिखाई देता है। कारण केवल इतना है कि ये सब्जेक्ट आपके इंटेलिजेंस को, आपकी लॉजिकल एबिलिटीज को और आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को चेक करता है। तो यहां पर इन एबिलिटीज को दर्शाने के लिए अगर हमारे पास कुछ ट्रिक्स हों जो कि हमें टाइम को सेव करने में हेल्प करें, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दैट वुड बिकम आइसिंग ऑन द केक। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स शेयर करने वाला हूं, जिससे कि पेपर में आप किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर निपटा सकते हो। जब मैं बात करता हूं आज के सेशन की, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा काउंटिंग ऑफ फिगर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के, और यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में दिखाई देते हैं हर साल, फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ सीयूईटी इन 2022 टिल द लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट एग्जामिनेशन 2025 तक, चारों साल फिगर काउंटिंग के कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। और ये एक ऐसा पेनफुल एरिया है जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टाइम बहुत ज्यादा किल करते हैं। तो आज मैं फटाफट आप लोगों के साथ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहली ट्रिक होगी रेक्टेंगल काउंटिंग की, यानी कि किसी भी गिवन फिगर में अगर मुझे नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने हो तो मैं कैसे काउंट करूंगा 30 सेकंड के अंदर। तो चलिए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूं, रिमाइंड कराना चाहता हूं, जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा जब पहली बार आपकी लाइफ में ज्योमेट्री एज ए सब्जेक्ट आया होगा। तो यहां पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो जब भी किसी भी फिगर में आप रेक्टेंगल को काउंट करते हो तो इनडायरेक्टली आप नंबर ऑफ स्क्वायर को भी काउंट करते हो, ये मैंडेटरी होता है। अब आपको करना क्या है कि जब भी किसी गिवन फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करना है तो आप एक बार अलोंग दी रो मूव करोगे, इसको हम कहते हैं रो। तो यहां पर ये फिगर में दिस इज अ रो। तो अलोंग दी रो जब आप मूव करते हो तो जितने भी ब्लॉक्स आपको मिलेंगे, हर ब्लॉक को आप नंबरिंग करते चले जाओगे, सीक्वेंसिंग करते चले जाओगे। इसका मतलब ब्लॉक नंबर 1 है तो 1, ब्लॉक नंबर 2 है तो 2, ब्लॉक नंबर 3 है तो यहां पर मैंने नंबर 3 रख दिया। अब मैं करूंगा क्या, मैं इन तीनों ब्लॉक्स को या इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दूंगा। तो मैंने पहली बार रो वाइज सीक्वेंसिंग कर दी, नंबरिंग कर दी, और इन ब्लॉक्स को मैंने ऐड कर दिया। तो 1 + 2 3, 3 + 3 विच इज 6। तो यहां पर मेरा सम कितना आ गया, 6। अब मैं करने वाला हूं अलोंग द कॉलम। लेट्स गो एंड लेट्स मूव अलोंग द कॉलम। तो अब जब आप एक कॉलम के अलोंग मूव करते हो तो दिस इज 1, देन 2 एंड देन 3। तो अलोंग द कॉलम भी आपने मूव किया, 1 + 2 + 3, ये टोटल कितना आ गया, 6। तो एक बार मैं अलोंग दी रो मूव कर रहा हूं, मैंने नंबरिंग करके टोटल सम लिख दिया। दूसरी बार मैं अलोंग दी कॉलम मूव कर रहा हूं, जितने भी ब्लॉक्स मिलेंगे उनकी भी नंबरिंग करते हुए आप टोटल कर दोगे। अब ये जो आपको टोटल पता चले या दिखाई दिए, इनको आप क्या करने वाले हो, आप इनको करने वाले हो मल्टीप्लाई। 6 × 6, द ओवरऑल आंसर इज 36। तो अगर कोई आपसे पूछेगा आज के बाद से कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, तो आपका आंसर आएगा 36। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक। देखो कोई भी क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब आपसे पूछा गया कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है, लेट्स काउंट नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन दिस फिगर। मैं पहली बार अलोंग दी रो मूव करूंगा, एक रो के अलोंग मूव करता हूं, मैं सारे ब्लॉक्स को काउंट करूंगा, 1 2 3
4। अब इनको नंबरिंग करने के बाद मैं इन सबको ऐड करूंगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 सम इज 10। इन सबको जोड़ दो, सम आया 10। अब आपको एक बार अलोंग द कॉलम मूव करना होगा, तो कॉलम के अलोंग मूव करते हैं 1 2 3 4, और ये ब्लॉक भी ऐड होगा। कोई भी ब्लॉक आपको दिखाई देगा, आप वहां पर उसकी नंबरिंग करोगे, सीक्वेंसिंग करोगे। तो अब इन सारे नंबर्स को लेट्स वेरी क्विकली ऐड। तो ऐड करने पर आपका रिजल्ट आता है 15। और अगर मैं अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, जो इधर का रिजल्ट है, इधर का रिजल्ट है, दोनों को आपको चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना है। 10 × 15, द रिजल्ट इज 150। तो इस फिगर में आपके पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं? 150 रेक्टेंगल है। अब कितने सेकंड का वक्त लगेगा आपको? मेंटल कैलकुलेशन करोगे तो मैं तो 30 सेकंड ज्यादा बोल रहा हूं, आप आराम से 15 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो। लेट्स टेक वन मोर एप्लीकेशन। अब ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, ये सीयूईटी के ऑफिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। अब मुझे यहां पर क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई किन किन ब्लॉक्स में मैं ये ट्रिक अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे एक ब्लॉक दिख रहा है, देखो ये आपको विजुअलाइज करना है, आपको बनाना नहीं है। आपको ये एक मेजर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, 2x2 की एक मैट्रिक्स दिख रही है। इसमें मैं अपने ट्रिक को अप्लाई करता हूं। देखो अलोंग दी रो में मूव कर रहा हूं, 1 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। और अलोंग दी कॉलम चलोगे तो 1 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 3। अब 3 × 3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? 9। 3 × 3 दैट इज 9 रेक्टेंगल। तो 9 रेक्टेंगल तो आपको इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप इस फिगर के अंदर आते हो, लुक एट दिस, ये केवल आपको ऑब्जर्व करना है। क्या आपको यहां पर भी एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सिमिलर। देखो ये आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा। अब क्या ये वाला जो ब्लॉक है ये भी बिल्कुल वैसा ही ब्लॉक है? अगर आप ये समझ गए तो देखो यहां पर नंबरिंग करता हूं मैं, 1 2, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहां पर रिजल्ट कितना आएगा? 3। और 1 और 2, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो इधर क्या आएगा? रिजल्ट 3। जब आप 3 × 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 9 अगेन। तो इस मैट्रिक्स में भी आपको 9 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, तो 9 + 9 18, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो वहां पर आप पेन पेपर लेके बैठे रहोगे, आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे। अगर आपने गलती से काउंट करने की कोशिश भी की तो आपके 3 4 5 ना जाने कितने नंबर ऑफ मिनट्स वेस्ट होने वाले हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने आंसर पर। तो ये बहुत ही काम की ट्रिक्स है। लेट्स मूव ऑन टू एंड लेट्स लर्न आवर नेक्स्ट ट्रिक। तो ये पहली ट्रिक थी जो मैंने आपको सिखाया, दैट वाज रेक्टेंगल काउंटिंग। अब मैं आप लोगों को ट्रायंगल काउंटिंग की एक ट्रिक सिखाऊंगा आज के वीडियो में। नाउ दिस इज अ ट्रायंगल काउंटिंग ट्रिक। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रायंगल काउंटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। केवल एक सिंगल ट्रिक से मैं पूरे चैप्टर को कवर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जहां पर डिफरेंट शेप एंड साइज के फिगर आपको दिखाई देते हैं, एंड वहां पर अलग अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। तो आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल की पिरामिड टाइप की प्रॉब्लम की ट्रिक सिखाने वाला हूं। ये देखो एक शेप आपको दिखाई दे रहा है फिगर का, ये एक पिरामिड टाइप का शेप है। आपने पिरामिड देखा होगा, इजिप्ट में पिरामिड आपको दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल पिरामिड टाइप का शेप है और यहां पर आपको कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। इस पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर में मुझे अगर बोला गया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो, तो आपको तो लग रहा है सर बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रायंगल होंगे, छोटे छोटे आपने काउंट कर लिए। ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल बनते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्मॉल ट्रायंगल्स भी बनते हैं और वो आप काउंट नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अब मैं आप लोगों को ट्रिक दिखाता हूं। ट्रिक बहुत सिंपल है। एक चीज आपको याद करनी है जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, आप बुक्स को सर्च कर लो, आपको ये ट्रिक बहुत रेयरली दिखाई देगी। और ना पता होने की वजह से बच्चे टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जो क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है उसको आप 2 मिनट 4 मिनट में कंप्लीट करते हो। तो ये गलती नहीं करनी है। मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, n × n+2 × 2n+1 by 8। n × n+2 × 2n+1 by 8। ठीक है, n क्या है? अब बात आती है सर n क्या है। n है यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स इन द पिरामिड। चलो पहले मैं n के बारे में बताता हूँ। ये जो फिगर है हमारे पास पिरामिड टाइप का, इसमें कितनी लेयर है? तो देखो ये होती है पहली लेयर, इसको मैं बोलूंगा दिस इज माई फर्स्ट लेयर। ये है लेयर नंबर 1, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लेयर नंबर 1, दिस इज माई फर्स्ट लेयर। ये पहली परत, हिंदी में आप क्या बोलते हो? परत, लेयर नंबर 1। अब देखो ये है लेयर नंबर 2, दिस इज माई सेकेंड लेयर, ठीक है, दिस इज लेयर नंबर
तो पहले लेयर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये हमारे पास थर्ड लेयर ऑफ पिरामिड है, आप इसको बोलोगे लेयर नंबर 3। ठीक है, तो यहां पर ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर है इसमें आपको कितने लेयर दिख रहे हैं? 3। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इस क्वेश्चन में अगर मुझे कोई बोलेगा कि जरा नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो मैं नंबर ऑफ लेयर काउंट करूंगा। कितने सेकंड का वक्त लगेगा नंबर ऑफ लेयर काउंट करने में? 2-3 सेकंड। 3 सेकंड में आपने देख लिया 3 लेयर है। अब आपको फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1/8। अब देखो मैं अप्लाई करता हूँ, n की वैल्यू 3, 3 इंटू 5, n की वैल्यू यहां पर भी पुट किया 5 इंटू 2n प्लस 1 यानी कि 7/8। यही आया देखो, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7/8। तो अब यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 7 जा 105, 105/8 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13 पॉइंट समथिंग। भाई 13 8 जा 104 होता है ना, 13 8 जा 104 होता है। तो 104/8 करोगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन ये 105/8 है तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो मुझे मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं है, मैं राउंड ऑफ भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस इसका इंटीग्रल पार्ट को कवर करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 13। डेसिमल के बाद क्या आया मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि डेसिमल के बाद 13.1 आएगा तो 13 और 13.6 आएगा तो 14। कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इंटीजर वाला पोर्शन उठाना है एंड दैट विल बी योर आंसर। n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1/8, ये याद रखना है। चलो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, और ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने हर ट्रिक के साथ एक क्वेश्चन लिया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपको दिखाई देगा। यहां पर पूछा गया कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। तो आपको ये फिगर पिरामिड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब देखो कितनी लेयर है इसमें बताना, मैं जल्दी से काउंट करता हूँ। ये लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 5। यहाँ पर 5 लेयर का फिगर आपको दिख रहा है। बस आपको फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 2 7 इंटू 2n प्लस 1 यानी कि 11/8। मैं ऊपर फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं जिससे आप भूलो मत। जितनी बार आप अपने मन में इस फॉर्मूले को रिपीट करोगे उतनी आराम से आप इसको याद कर लोगे। वो बहुत बड़ा लेंदी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा? 35 इंटू 11, 35 इंटू 10 350, 35 इंटू 11 तो 35 और ऐड करो 385 आ जाएगा। 350 में 35 और ऐड करोगे तो 385/8। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 8 4 जा 32, 6 5, 8 8 जा 64 पॉइंट समथिंग, 48 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आपका आंसर क्या है? 48। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर इज 48। सिंपल। 30 सेकेंड मोर देन सफिशियंट है। जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि हर क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर निपटाओगे, क्रॉस तो कभी करोगे नहीं, आराम से उसके अंदर निपटाओगे। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आज के सेशन के थर्ड ट्रिक के बारे में। एक हमने रेक्टेंगल काउंटिंग की ट्रिक सीखी, एक हमने ट्रायंगल काउंटिंग की ट्रिक सीखी, एंड नाउ कम्स स्क्वायर काउंटिंग। अब बात आती है कि स्क्वायर काउंट करना हो तो कैसे करेंगे। अब आपके सामने एक फिगर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहां पर अगर मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं तो कैसे काउंट करूंगा मैं? तो उसके लिए आपको बस एक चीज समझनी है कि इसको मैं कॉलम बोलता हूं। दिस जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको कॉलम बोलते हैं। तो यहां पर इस फिगर में कितने कॉलम है? 3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। और नंबर ऑफ रोज, ये जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रोज। तो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो यहाँ पर 3 कॉलम और 3 रो है। अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं। चलो स्क्वायर काउंट कैसे करते हैं? आप पहली बार नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस साइड मैंने रोज को लिख दिया, इस साइड मैंने कॉलम लिख दिया। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम आपने लिख दिया, द आंसर इज 9। फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ रोज की वैल्यू कम कर दो, नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू भी एक कम कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एक को कम करते चले जाना है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने थे? 3 रो 3 कॉलम थे, तो मैंने शुरुआत 3 के साथ की, 3 इंटू 3 9। फिर मैंने एक कम कर दी वैल्यू दोनों की, तो 2 इंटू 2 4। और फिर मैं एक और कम करूंगा वैल्यू, 1 इंटू 1 1। इसके बाद मैं एक और वैल्यू कम नहीं कर सकता, तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 14 स्क्वायर्स। सिंपल, कुछ नहीं करना है। किसी भी फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लो। 3 रो और 3 कॉलम है, शुरुआत कर दो 3 इंटू 3। फिर एक एक वैल्यू कम करते चले जाओ, 2 इंटू 2,
फिर एक एक वैल्यू कम करते चले जाओ, आपको फाइनली ये जो वैल्यूज दिख रही हैं इनको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मिल जाएंगे। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखो ये फिगर भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। इस फिगर में आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। पहला काम मैं करूंगा, नंबर ऑफ रो और कॉलम को काउंट करूंगा। तो कॉलम अगर मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5। हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव 5। और रोज की अगर मैं बात करूं तो रोज कितने हैं 4। तो मेरा पहला काम होगा रोज और कॉलम, ये देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस लिख के दिखा रहा हूं। रोज है मेरे पास 4, कॉलम है मेरे पास 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 20। फिर वैल्यूज को कम करते चले जाओ, ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 12। ये फिर 2 में एक एक कम हो गया, ये 3 में, तो आपका आंसर 6। ये भी एक कम कर दो, 1 इंटू 2 दिस इज 2। अब देखो इसको रिड्यूस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो बस आपका प्रोसेस यहीं पर रोक दो। 32 38 40, द आंसर इज 40। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने सेकंड का वक्त लगा आपको? ये देखो ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, तब भी मुझे 30 सेकंड का वक्त नहीं लगा, लेकिन अगर आप इसको मेंटली कैलकुलेट करोगे तो फिर 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज को रिड्यूस करते करते मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली इन सारे रिजल्ट को ऐड कर दो। दैट्स योर आंसर। तो आज के सेशन में मैंने आप लोगों को सिखाया है एक रेक्टेंगल काउंटिंग ट्रिक, एक ट्रायंगल काउंटिंग ट्रिक और एक स्क्वायर काउंटिंग ट्रिक। ये है चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग का फिगर काउंटिंग, जहां से एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में दिखाई देंगे। कब, कौन से दिन, किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू नेवर नो। तो ये आपके ऊपर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने थरोली इन चैप्टर्स को कवर करते हो। अब क्या केवल एक एक ट्रिक सीखने से बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या आप एक एक ट्रिक सीख के अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो, अपने मार्क्स को 100% ले आने का कॉन्फिडेंस दे सकते हो किसी को? बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत हुई है। अब आगे की जर्नी के लिए आपको क्या करना है? आगे की जर्नी के लिए आपको टेस्ट कोच बाय एस चांद पब्लिकेशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का रिनाउंड पब्लिकेशन हाउस है। ये इंडिपेंडेंस से पहले, भारत आजाद हुआ उससे पहले का पब्लिकेशन हाउस है। और ये चौंकना मत, मोर देन 80 इयर्स ये पब्लिकेशन हाउस आपको सर्व कर रहा है थ्रू वेरियस बुक्स। और आपने क्लास 1 से लेकर 12th में अलग अलग बोर्ड्स में भी इस पब्लिकेशन हाउस की किताबें पढ़ी हुई हैं। आपने रियलाइज नहीं किया होगा, बट जब आप जाके देखोगे, आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको यहाँ की बुक्स आपको दिखाई देंगी। तो इस रिनाउंड पब्लिकेशन हाउस ने आप लोगों को हेल्प करने के लिए 12th के एग्जामिनेशन में प्लस 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन में हेल्प करने के लिए ये बैचेस डिजाइन किए। और ये बैचेस आपको थरो स्टडी के लिए बहुत ही सूट करने वाले हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हो, या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, या साइंस बैकग्राउंड के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको ये तीनों बैचेस मिलते हैं। चाणक्य बैच कॉमर्स वालों के लिए है, सिकंदर बैच इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स, एंड सफलता इज फॉर ह्यूमैनिटीज। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन बैचेस के थ्रू आप 12th क्लास में 95% से प्लस स्कोर टारगेट करोगे, और सीवीटी में और उसके पैरेलल एग्जामिनेशन में ना केवल सिलेक्शन इंश्योर करोगे, बल्कि आप रैंक इंश्योर करने वाले हो। अब बात आती है इन बैचेस में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को 700 से ज्यादा आवर्स ऑफ ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। 700 आवर्स आपको कैलकुलेशन करने जाओगे, बैठोगे, तो अपने आप में ह्यूज एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स है। इसमें आपका कुछ भी नहीं बचने वाला है। आप चैंपियन बन के निकलोगे अगर आपने सीरियसली इन बैचेस को या इन सेशंस को फॉलो कर लिया। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 50 या उससे ज्यादा मॉक आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बिना मॉक के आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। जब आप बोर्ड की एग्जामिनेशन की बात करते हो तो 3 घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन जब आप सीयूईटी की बात करते हो तो आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जमीन आसमान का फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, और वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे थ्रू मॉक, तब तक आप वो स्पीड डेवलप नहीं कर पाओगे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर वाइज एंड रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट भी है। यानी कि जैसे आज मैंने अभी आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर किए, इसी तरीके से जब मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो चैप्टर पढ़ाने के बाद वहां पर उस चैप्टर के क्विजेज और मॉक्स आपको दिखाई देंगे, जिससे कि आपको ये चेक करके पता चल जाए कि भाई इस चैप्टर में मैंने कितना सीखा, मैं कितने पानी में हूं, और मेरा कितना स्कोर आ रहा है। अगर मेरा स्कोर कम है तो स्कोर क्यों कम है, क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम आई, या अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओके है, कॉन्सेप्ट्स मेरे ठीक है, तो स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या मैं ट्रिक को सही तरीके से अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं। तो हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट या मॉक देना बहुत जरूरी होता है। ये भी आपको इंश्योर किया गया है इन बैचेस में।
इसके अलावा आप किसी भी बोर्ड से आते हो, आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और साथ ही साथ पीडीएफ और ई बुक भी मिलने वाली है। तो दिस बिकम्स वन स्टॉप सोल्यूशन। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को इन बैचेस में लेके आइए और अपने टीचर्स को सौंप दीजिए। बाकी सारा काम आपके टीचर्स आपके लिए प्रॉपरली डिजाइन करने वाले हैं। क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट प्लस हाई क्वालिटी मॉक्स। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन बैचेस को अगर आपको इनरोल करना है, इन बैचेस में आपको एडमिशन लेना है, तो कहां से कैसे आप इनरोल करोगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको courses.testcoach.com, मैं देखो आपके सामने टाइप कर रहा हूं courses.testcoach.in, ठीक है। तो courses.testcoach.in पे जब आप आओगे तो आप टेस्ट कोच की वेबसाइट पे चले जाओगे डायरेक्टली, ठीक है। जब आप वेबसाइट को फॉलो करोगे तो यहां पर नीचे जाने पर आपको ये कोर्सेज दिखाई दे रहे होंगे। सफलता बैच है, चाणक्य बैच है, सिकंदर बैच है। और मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि चाणक्य, सफलता एंड सिकंदर, ये तीनों बैचेस में आप क्लास 12th प्लस सीवीटी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सबकी तैयारी एक साथ करने वाले हो। तो ये तीनों बैचेस में बोर्ड एंड सीवीटी के साथ साथ और भी एग्जामिनेशन, ये सब प्रिपेयर करने वाले हो। ये कॉम्बो बैच माना जाएगा, ठीक है। और इन बैचेस के अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनको लगता है कि नहीं, मुझे केवल 12th करना है, 12th के बाद मुझे अभी पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है, घर पे मेरे अच्छा खासा बिजनेस है, मैं उसको संभालने वाला हूँ, या फिर मेरा कोई और ट्रैक है, लेकिन 12th तो आपको भी करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको केवल क्लास 12th ही टारगेट लेके चलना है, अभी उसके आगे की जर्नी उनके दिमाग में क्लियर नहीं है, या पहले से क्लियर है कुछ और करना है, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, तो उनके लिए भी हमारे पास बैचेस है। अब यहां पर क्या है, दिस इज रैंकर्स बैच। अब आप देख सकते हो कि यहां पर सॉरी चैंपियन बैच, तो यहां पर आपको चैंपियन बैच दिखाई दे रहा है। चैंपियन बैच ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए भी और साइंस वालों के लिए भी। अब इसमें क्या है कि इसमें हम केवल और केवल क्लास 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। अगर 12th के बाद आपका कोई एग्जाम देने का मन नहीं है या प्लान कुछ और है, तो यू कैन अवेल दिस बैच। अगेन 12th में भी तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90 प्लस 95 प्लस का टारगेट लेके चलना है आपको दिमाग में, क्योंकि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात आती है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब आपके मार्क्स वहां पर क्लैश करते हैं, तो बोर्ड में आपके सिक्योर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स से रैंक डिसाइड होती है और आपका एडमिशन डिसाइड होता है। अब अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स क्लैश कर रहे हैं, तो वहां पर उस बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके बोर्ड के मार्क्स बेटर है। और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जब आप बात करते हो, तो ये तो बहुत कॉमनली देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स यहाँ पर क्लैश करेंगे। तो चैंपियन बैच उन लोगों के लिए है जिनको केवल बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। प्लस अब बात आती है रैंकर्स बैच की। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि नहीं, क्लास 12th की तैयारी तो मेरी ट्रैक पे है, स्कूल में टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 12th को लेके कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे सीयूईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि भाई डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा दो सब्जेक्ट तो टोटली आपके लिए नए हैं, जिसमें जीएटी एंड लैंग्वेज। भाई आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी है और आपको जीएटी भी सिलेक्ट करना है, और जीएटी एंड लैंग्वेज ये टोटली नया होगा आपके लिए। इसके अलावा आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट भी देने हैं, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में पेपर पूछने का तरीका डिफरेंट है। वहां पर आपको कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, कोई भी राइटिंग नहीं करनी है, आपको एमसीक्यूज यानी कि इन डेप्थ नॉलेज पर फोकस करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर आपको फोकस करना है। तो ये रैंकर्स बैच उन बच्चों के लिए जिनको केवल और केवल सीयूटी या उसके पैरेलल एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, और ये भी हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए अवेलेबल कराया गया है, यानी कि ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बैच में एनरोल करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है। अगर आप सीयूटी प्लस 12th दोनों को टारगेट करते हो, तो वी हैव सफलता, चाणक्य एंड सिकंदर बैच। अगर आप केवल और केवल सीयूटी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहते हो, तो रैंकर्स बैच। भाई नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि आपको रैंक स्कोर करनी है, और जब 15 लाख बच्चों के बीच में फाइट होगी ना, तो रैंक स्कोर करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए तैयारी बिल्कुल जल्दी से जल्दी शुरू करनी होगी, डे 1 से आपको सीरियस होना होगा, क्योंकि बहुत कुछ है कवर करने के लिए। जब जीएटी की बात करते हो, तो जीएटी में खुद में ही 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन जीके प्लस करंट अफेयर्स। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो 24 से 25 टॉपिक तो रीजनिंग में आपको कवर करने हैं, विद ट्रिक्स, विद टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट। सिमिलरली क्वांट में और जीके जीए में बहुत कुछ कवर करने के लिए, तो देर नहीं करनी है। तो रैंकर्स बैच भी है, एंड देन चैंपियंस बैच फॉर केवल 12th के
स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको बैच कैसे इनरोल करना है मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ। सपोज आप सफलता बैच में इनरोल करना चाहते हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस थंबनेल और यहाँ पर आपके पास बैच की सारी डिटेल्स ओपन होके दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 12th बोर्ड फाउंडेशन प्लस सीयूटी यूजी, इसमें डोमेन जीटीएन लैंग्वेज सबकी तैयारी आपको कराई जाएगी। सारे फीचर्स आपके सामने हैं और यहां पर मैं ये सेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास मौका है डिस्काउंट अवेल करने का। 33% ऑफ ये प्लेटफॉर्म ने आपके लिए रिलीज किया है। कुछ फेस्टिविटीज हैं हमारे सामने, रक्षाबंधन आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो ये जो ओकेजन्स हैं इनका फायदा आप भी उठाइए। इसके लिए आपको 33% का ऑफ दिया गया है एंड नाउ दिस बैच कैन बी अवेल्ड इन 9,999 रुपीज, यानी कि 10,000 के अंदर अंदर आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। और अदरवाइज लेट करोगे, देर करोगे तो ये फिर बैच आपको 15,000 में मिलने वाला है, तो देर मत करिए। ठीक है, और फेस्टिविटीज के बाद और फेस्टिविटीज की वजह से मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। चलो मेरी अभी टीम ने बताया है, ओके वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये बैच आप लोगों को 7,999 में मिल सकता है। तो लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज 7,999 रुपी। आप कोई भी बैच यहां पर एनरोल करते हो आपको 7,999 रुपीज में ये बैच देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है गाइज, मैं पहले ही बता दूं। वापस से ये अपने ओरिजिनल प्राइस पे चले जाएंगे बैचेस अगर आपने देर की तो। आपको बैच में एनरोल कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूं। courses.testcoach.in, ठीक है, जिन लोगों को इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं, courses.testcoach.in, ये तो वेबसाइट के थ्रू आप बैचेस को एनरोल कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक और तरीका है। तरीका यह है कि आपको यहां पर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, इस कोड को स्कैन करो अपने मोबाइल में और तुरंत टेस्ट कोच ऐप डाउनलोड कर लो। क्योंकि जब आप पेड बैचेस अटेंड करने के लिए आओगे, लाइव बैचेस करोगे अटेंड, तो वो बैचेस आपको ऐप पे ही अटेंड करने हैं। ठीक है, तो आपके मोबाइल में आपके डिवाइस में ऐप जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, मोबाइल में टेस्ट कोच ऐप को डाउनलोड करिए और इस ऐप पे आपकी सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइव क्लास नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजन, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिल जाएंगे इस ऐप पे। तो सारा सोल्यूशन आपको इस ऐप पे मिलने वाला है। तो आप चाहो तो वेबसाइट के थ्रू भी इन बैचेस में इनरोल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को लॉग इन करिए और वहां पर भी सारे बैचेस आपको दिखाई देंगे, वहां से भी आप अपने बैच को अवेल कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि आपके आगे की जर्नी, जो प्रिपरेशन की जर्नी है, वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। टेस्ट कोच की पूरी टीम आपका क्लासेस में इंतजार कर रही है, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स एंड क्वालिटी बुक्स के साथ आप लोगों का स्वागत है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।